हेलो दोस्तों, मैं विक्की राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विक्की राहुल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के जो ब्लॉग का नाम है वो है रिवर साइड ब्लॉग। तो चलिए चलते हैं रिवर साइड ब्लॉग करने। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो मेरी ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और जो नए यूज़र है मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं आज के ब्लॉग के लिए। तो ये है चापड़ का रास्ता जो सीधे अभी जो मेन रोड है बेताल घाट की वहाँ मिलेगा। और उसके नीचे हमें आना है, उसके नीचे एक रास्ता और कटेगा, फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे हमारा जो आज का डेस्टिनेशन पॉइंट है दोस्तों, कोसी रिवर। और वहाँ जाके मैं आपको वहाँ पर होने वाली कुछ चीज़ें बताऊँगा नॉर्मल सी। और अगर कुछ स्पेशल दिखने को मिला वहाँ पे तो वो चीज़ें भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं खेतों के रास्ते जा रहा हूँ, तो थोड़ा एक खेतों का व्यू लेते हुए चलता हूँ, आप सभी को दिखाता हूँ। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं जो मेन रोड कनेक्ट करता है चापड़ का जो शॉर्ट रास्ता है शादी बड़जा। अभी हम मेन रोड पे कनेक्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अच्छा लग रहा है बहुत, फीलिंग सो गुड। एंड सुबह सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए एंड आपकी जो शरीर है वो हेल्दी रहता है। मॉर्निंग वॉक के तहत आप कुछ भी ब्लॉग अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं दोस्तों। तो मैं जाऊंगा यहाँ से इंटर कॉलेज के वे के रास्ते, वे है यहाँ से इंटर कॉलेज का, तो उस हम निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। मैं जा रहा हूँ रिवर साइड ब्लॉगिंग करने। यह है रास्ता वहाँ का। और यहाँ पे कुछ बच्चे मिल गए हैं मुझे। हेलो कर दो, हेलो तो कर दो। अरे शर्म आ रही है यहाँ के बच्चे को। तो हम चलते हैं अपना जो आज का टारगेट है उसे पूरा करने। तो ये रास्ता जाता है पतला सा, जो सीधे हमको ले चलेगा रिवर साइड। तो चलिए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा लग रहा है इधर आके, क्योंकि बहुत पहले आया था, अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इधर साइड कुछ बिल्डिंगें बन गई हैं, तो बहुत इतना डेवलप नहीं था पहले ये इलाका। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इलाका बेताल घाट में हुई ना झगड़ियों, वही से समय परिवर्तन है, टाइम बदलता है, तो टाइम के साथ जो है नक्शा जो है वो भी बदलता रहता है हर इलाके का। तो ये है रास्ता। ये इधर साइड भी बहुत से मकान बन चुके हैं। पहले इधर साइड दोस्तों बेरक कान जो बेर हुई है, जंगली बेर, वो बेर खाऊँ हम यहाँ जानिया बूझा फना। तो ये वो इलाका है, आज ये इतना डेवलप कर चुका है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है दोस्तों, तो लाजमी है ये सब होना। सब चाहते हैं कि अपना एक आशियाना हो। तो चलिए हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में हमें एक नहर है वो दिखेगी। पानी है नहीं है उस नहर में, वो जानकारी तो अभी मुझे है नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत समय बाद इधर को आ रहा हूँ। हाँ हाँ, नंचिना आची मतलब तुमको पता है, नंचिना कुबद्देरी हुई दिमाग, तो नंचिना इधर को आया करते थे। हाँ शायद मेरे भाई लोगों, ये जो है नहर हमें दिखने वाली है यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पे है ये नहर। तो बस हम पहुँच चुके हैं शायद, हाँ यही है।
तो ये है, अब हमें यहाँ से वे चेंज करना होगा। नहर थोड़ा हम आगे को चलते हैं। तो आप लोग भी आएँ, इस प्रकृति का आनंद लें दोस्तों। तो मुझे तो हमेशा ही इस प्रकृति के साथ रहने में आनंद मिलता ही है। और कुछ अनसुलझी सी जो बातें होती हैं मन में, अगर आप प्रकृति को जानना शुरू करें तो वो बातें भी आपकी कहीं ना कहीं सुलझ जाती हैं। प्रकृति में सारे जो क्वेश्चन हैं आपके, उस सब का आंसर है, लेकिन केवल आपको प्रकृति को जानना है। किसी भी परेशानी से लड़ने की एक क्षमता जो है आप में बिल्ड हो जाती है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कोसी नदी। आहा, बहुत अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। और ये जो सूरज की रोशनी है ना, ये नदी में टकरा के डायरेक्ट मेरे चेहरे पे पड़ रही है, तो उसका एहसास भी कुछ अलग मिल रहा है। अभी आजकल जो है पानी थोड़ा गंदा है नदी का। शायद मेरी आवाज़ आ रही है, आप तक नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ नदी की भी आवाज़ बहुत तेज़ है, तो दिल खुश हो गया एकदम मस्त। तो दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को थोड़ा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं इस पुल की तरफ और देखते हैं इस पुल का निर्माण हो कैसा रहा है और कार्य कितना संपूर्ण हो चुका है और कितना बाकी है। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों बड़ा ही रोचक ये पुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो पुलों को मिक्स करके एक ब्रिज बनाया गया होगा बहुत बड़ा। तो वो वाला ब्रिज अभी पूरा बना है नहीं, तो वो भी अभी चल रहा है उसका कंस्ट्रक्शन का काम। नमस्कार अंकल। अंकल जी नमस्कार। थोड़ा ये डेवलपमेंट के बारे में दिखा रहा था। बहुत सही किया। मैंने कहा थोड़ा कैसे कैसे लोग रहते हैं ना इधर, तो यहाँ इतना डेवलप हो रहा है रोपा शेरा को, तो सारी चीज़ें मैंने कहा थोड़ा रिकॉर्ड करके जनता को दिखाना और पूरे देश को दिखाना भी ज़रूरी है। चलिए अंकल फिर होती मुलाकात। ओके। तो अभी अंकल जी मिले थे हमें, उनसे थोड़ी बातें हुई और अब हम आगे चलते हैं। ये अंकल भी हमारे इधर साथ ही रहते हैं, थोड़ा बगड़िया रोपा साइड। तो अब हम चलते हैं थोड़ा इस पुल के निर्माण को देखते हैं दोस्तों, आखिर इसका कार्य कहाँ तक पहुँचा। तो हमारे मित्र यहाँ पे मुकेश भाई भी मिल चुके हैं। तो मुकेश भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया यार, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हमने। बिल्कुल, धन्यवाद साहब। और सारी वीडियो कैसी लगी आपको? सही बन रही है, अभी तो बढ़िया अच्छी लगी है। तो मैंने साहब थोड़ा बेताल घाट का डेवलपमेंट भी दिखा देते हैं कहाँ तक पहुँचा है। तो इस पुल के निर्माण से आपको तो बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा। तो बालक अभी स्कूल जा रहे, क्या नाम है बेटा? नाम बताओ। अरे जीव निकाल रहे। तो ये भी हमारी तरह है, बचपन में हम भी इतने शर्मीले थे। हाँ चलिए फिर हम मुकेश जी होती है मुलाकात। तो इनसे बात हुई अभी, तो अभी यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है दोस्तों। तो जब इस पुल का निर्माण हो जाए तभी आप यहाँ पे आएँ और इसका आनंद लें, क्योंकि अभी ये पुल थोड़ी रिस्की है। तो मैंने इनसे बस इतनी परमिशन ली थी कि मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दिखा दूँ, तो बस इसलिए मैं गया हुआ था। तो आप लोग अभी यहाँ पे घूमने का जो प्लेस है अभी यहाँ पे लॉक्ड है, तो जब ये पुल तैयार हो जाए उसके बाद ही आप लोग यहाँ आइएगा। तो चलिए वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पुल का अभी काम चल रहा है, तो उन्होंने अंदर तो एंट्री नहीं दी, लेकिन मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ। तो शायद वो जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन उसमें मेरी वॉइस नहीं होगी दोस्तों। तो आप वो रिकॉर्डिंग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुल का निर्माण कितना हुआ है। आप कभी भी अगर यहाँ आएँ तो पुल पे ऐसे मत जाइएगा, उनसे परमिशन लीजिएगा। अगर वो अथोराइज़ करें, जब ये पुल का निर्माण हो जाएगा शायद वो तभी अथोराइज़ करेंगे यहाँ जाने का, तो तभी आप जाइएगा, क्योंकि अपनी जो सेफ्टी है ना दोस्तों वो अपने हाथों में है।
दोस्तों पानी की लग गई है प्यास, पानी हो रहा है नदी का थोड़ा गंदा, तो इधर कहीं अगर कोई स्रोत मिल जाए पानी का प्राकृतिक तो मैं शायद ये हाँ दोस्तों ये देखिए मेरे दोस्तों, इच्छा शक्ति देख रहे हैं आप मेरी, मेरे मन ने चाहा तो मुझे स्रोत नज़र आ गया। देखिए दोस्तों ये पानी निकल रहा है यहाँ से, ये तो वास्तव में अगर सच्चे दिल से किसे चाहो ना दोस्तों, अगर सच्चे दिल से आप मेहनत करें तो वो चीज़ें आपकी ज़रूर कभी ना कभी रंग लाएंगी। जैसे कि मेरी तत्काल अभी आप देखो नल चट्टे जारी मेरे को लगी पानी की तीस, और पानी का जो है ये स्रोत मेरे को मिल गया है। शिवानी कहते हैं जी, शिवानी जानते हो, शिवानी नहीं जानते हो, शिवानी होता है पानी का स्रोत। चलो मैं पानी पीता हूँ, थोड़ा मुँह हाथ भी धोता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ इस पानी में अगर जो मिनरल है उसकी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि नॉर्मली हम घर में नॉर्मल पानी पीते हैं और इसमें क्या परिवर्तन है वो आपको बताऊंगा। तो पानी भी तो मिल गया, मुझको स्रोत मिल गया है, सोना जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि मुझे 30 लग रखी है बहुत ही ज़्यादा, घर में पानी नहीं लिया आज। मैं सोचिए खुशहाल जान रही है लेकिन पानी हर हिल, तो हिला जानते हो, हिला होता है गंदा, हाँ मिट्टी मिल जाती है जब पानी में, जब आड़ आती है तो पानी हो जाता है हिला। तो मैं थोड़ा पानी पीता हूँ और बताता हूँ घर के पानी और ये जो स्रोत का पानी है, ये शिवानी पानी, तो इसमें क्या क्या अंतर है। मैं चश्मा खोल लेता हूँ जरा, चश्म गधू चश्मा हो वे पानी पीना जरूरी है, और मुँह धो लेता हूँ उसके बाद पानी पीऊँगा। हाँ जो ठंडाक शरीर को चेहरे से मिल रही है, चेहरे में जैसे ही पानी मार रहा हूँ पूरा आंग मेरा बर्र कर रहा है बर्र। तो दगड़ियों ये है स्रोत का पानी, मैं पी के बताता हूँ आपको। आहा तो दोस्तों वास्तव में मेरी आत्मा तृप्त हो गई इस पानी को पी के। आहा ये तक आई पी लेता हूँ। हाँ इसमें दोस्तों जो नॉर्मल हम घर में पानी पीते हैं उससे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से होते हुए ये पानी आता है। बाजा जड़ाव है, बाज की जड़ जानते हो, बाज का पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती हैं, तो वहाँ से रिस के ये पानी यहाँ तक पहुँचता है, और इसीलिए इसका जो टेस्ट है वो नॉर्मल पानी से थोड़ा अलग होता है। ब्रिज ले रही हो कि फेल करो रो गति दगड़ियो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मुझे जाना है इस पानी के उस पार, तो मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। तो पानी एक तो अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि गहरा कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम होगा, क्योंकि पानी थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है। अगर साफ़ पानी होता तो इसकी जानकारी, इसका अंदाज़ा जो है हम दूर से ही लगा सकते थे, लेकिन अभी पानी है गंदा तो समझ में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अब मैं समझना बाहर नहीं आ रहा, जोत खोलूँ या नीचे खोलूँ या जोता सुत्ती लह दूँ, समझ में बात कतई नहीं आती है कभी ना कभी। तो यहाँ से कोई मुझे ऐसा जैसे ही दिखता है कोई रास्ता उधर जाने का, तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा तो यहाँ पे कुछ भाई लोग हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नहा रहे हैं नदी किनारे। तो इनसे पूछते हैं भाई लोग कहाँ गए हैं। अरे भाइयों कोई बात नहीं, नहाते समय तो कपड़े उतारने पड़ते हैं, झिंगड़े लुकड़े उकड़े। तो इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं कि भाई लोग कहाँ से आए हुए हैं और किस कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो भाइयों आप लोग का घर कहाँ हुआ? अच्छा लक्ष्मपुर खीरी। अच्छा तो यहाँ कार्य करते हैं आप? किस चीज़ का कार्य करते हैं? मिस्त्रीगिरी कर रहे हैं। अच्छा तो नहाने धोने की व्यवस्थाएं सारी नदी किनारे होती होंगी। तो इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, सारी सुविधाएं दी हुई हैं। तो आप कब आए यहाँ बिताल घाट? अच्छा, और कैसा लगा आपको बिताल घाट आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया है। आप लोग ऐसे कार्य करते रहिए, हमारे बिताल घाट को डेवलप करते रहिए भाई लोगों। चलिए फिर होती है आपसे मुलाकात। तो मुझे इस नदी के उस पार जाना है। तो पानी कुछ ज़्यादा है, लेकिन बचपन में हम इन पत्थरों में चल के नदी के उस पार जाया करते थे।
तो आज भी मैं कोशिश करता हूँ बस गिरूँ नहीं, बस अगर गिर गया तो दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ जाने की। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ को, यहाँ पे पाऊँ, क्योंकि ये ढूंगा मुँह है रहा ना दगड़ियों के कहानी जाए काट ओए होए होए। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हाँ नदी के उस पार भाई लोग नहा रहे हैं। तो ढूंगा में हिट पैर में था हो गई। तो चलिए अपने सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ओहो, ऐसा मैं सोच रहा था इस नदी के केवल 2 हिस्से हैं, लेकिन भाई लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इसने तो फिर से एक रुख ले लिया। अब मैं यहाँ बटी कैसी जाऊँगा उठाऊँ। मेरे को तो उधर जंगोफना जो बीच में टापू टाइप का वहाँ जाना था। तो चलिए कोशिश करते हैं, पहाड़ी आदमी ठहरे, आपको पता है हार तो मानी हुई नहीं कभी हमने। तो चलिए दगड़ियों कुछ चलते हैं। और दगड़ियों मुझे यहाँ पर कुछ मिला है, ये लाइटर है एक, इसकी गैस तो ख़त्म होगी लग रहा है, ना ही गैस बची है। तो ये अगर जल जाए तो मज़ा आ जाए। ये हल्की आँच दे रहा है दगड़ियों। अगर ये जल गया तो अगर कुछ किसी काम आया तो इसको मैं फ़िलहाल अपने जेब में रख लेता हूँ, क्या पता कहीं पे काम आ जाए। तो चलिए इसी के साथ अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं नदी के इस दूसरे पार्ट में अभी। तो यहाँ से देखते हैं जाने का कोई रास्ता। अभी तो मैं पत्थरों में चल रहा हूँ दोस्तों। ये पानी की कलकलाहट की जो आवाज़ है ना दोस्तों, एक मेडिटेशन से कम नहीं है। मेरा जोतों का तसमलो खुली गए, अगर गुरी गए तो जरा सी भीतर डाल देता हूँ यार इसको। ये अब मैं यहाँ से अपना रास्ता खुद बनाऊँगा इन पत्थरों में चल चल के। दोस्तों आज नंचना याद है कि मुझे, क्योंकि बचपन में हमारे पिताजी हमें पीठ में बैठाल के ये जो नदी है इसे पार कराते थे। क्योंकि जो हमारा घर है, जो हमारा पैतृक स्थान है, वो इस नदी के पार है। तो उन दिनों ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि पुल उल हों इतने, और एक ही पुल मौजूद था और वहाँ से जाना थोड़ा लंबा सफ़र होता था। तो अक्सर जो गांव के लोग होते हैं अभी भी, जिनको शॉर्ट जाना होता है तो वो नदी का रास्ता प्रेफर करते हैं। तो मैंने भी आज वही रास्ता प्रेफर किया है। ये देखिए धीरे धीरे मैं पत्थरों में चलता जा रहा हूँ और रास्ते खुद बनते जा रहे हैं। दोस्तों कभी भी हो चलने का हौसला होना चाहिए। आप रुक रुक के चलेंगे लेकिन आप कभी ना कभी अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों कभी भी है लाइफ से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपको अगर ईश्वर ने कोई ये जन्म दिया है ना दोस्तों, तो उस जन्म का कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर ये मनुष्य पीढ़ी में आपको जन्म लिया है आप लोगों ने, तो देखिए दोस्तों मैंने ये जो सेकंड पार्ट है नदी का वो भी अच्छे ढंग से पार कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ये बीच का जो टापू वाला पार्ट है, इस बीच के जंगल में हमें अगर कुछ मिल गया तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही दोस्तों देख रहे हैं ये जो टीला बना हुआ है, नदियों के 3 पार्ट हो गए। मेन नदी नीचे साइड है और इधर साइड जो है उसके 2 पार्ट हैं जिन्हें मैं अभी पार करते हुए आ रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये टीला जो बना है, बीच में जो बाढ़ आई थी तो उस कारण ये टीला बना है। तो दगड़ियों थोड़ा मैं बैठ जाता हूँ और मैं कुछ खाने की चीज़ लेके आया हूँ। शायद आपको भी आपका जो बचपन है ना वो ज़रूर याद आएगा, क्योंकि मैं अक्सर जो है बच्चों वाली चीज़ें खाता हूँ, क्योंकि उन चीज़ों में वो समय याद आता है, उस घड़ी को याद कर लेते हैं हम जिस घड़ी में वो चीज़ हम खाया करते थे, जिस बचपन में वो चीज़ हम खाया करते थे। जैसे कि दोस्तों कुछ गाने सुन के हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हाँ यार ये गाना मुझे उस समय की याद दिला रहा है। तो उसी तरह कुछ चीज़ों में भी ये भावनाएं होती हैं, उन चीज़ों से हम भाविक रूप से जुड़े होते हैं। तो जब भी हम वो चीज़ खाते हैं हमें अपना वो बचपन याद आता है। तो चलिए
एक डॉ दिख रहा मुझे, शीशम का पेड़ दिख रहा है। अगर इसके नीचे थोड़ी छाँव होगी तो वहाँ मैं बैठता हूँ और एक चीज़ खाता हूँ। अभी नहीं बताऊँगा, जब मैं खाऊँगा तो आप खुद बताइएगा उसका नाम क्या है और ननछिना आपने वो चीज़ खाई है या नहीं। और मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने ज़रूर वो चीज़ जो है वो खाई होगी। तो यहाँ पे थोड़ा शो जैसा तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बैठने का स्थान नज़र नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, नेचर अपना है। नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं। यहाँ नहीं कहीं और सही, हम जब धीरे धीरे चलेंगे ना दोस्तों, तो हमें वो स्थान एक बार ज़रूर मिल जाएगा जिसको हम सच में दिल से चाहते हैं कि हाँ मुझे ऐसी जगहों में बैठना है। तो ऐसी हमारी लाइफ के साथ भी होता है। लाइफ भी हमारी बहुत सारी परीक्षाएं लेती है, तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय के अनुसार हर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर कार्य करने की क्षमता और जो अपनी गलतियों को सुधारने की क्षमता होनी चाहिए, तो परमात्मा भी उनका साथ देता है। तो दगड़ियों, जैसे ही मुझे कोई छाया वाला जगह मिलता है मैं आपसे फिर मिलता हूँ। चलिए थोड़ा वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते क्या है दगड़ियों, मुझे एक शो वाला स्थान तो मिल ही गया है। मैं अपने फ़ोन को थोड़ा खड़ा कर दूं यहाँ पे, तो उसके बाद मैं वो चीज़ खाऊंगा जो आप लोग बताइएगा आखिर ये है क्या। तो दगड़ियों, फाइनली मुझे वो स्थान मिल गया है जैसा स्थान मैं सोच रहा था। थोड़ा पेड़ हो, अगल बगल छाया हो, तो यहाँ पे बैठने का थोड़ा आनंद आ रहा है। चलो अभी इस बॉक्स की जो है मेरा बैग है, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। आखिर वो क्या चीज़ है जो आपको आपके बचपन की याद दिला सकती है। मुझे तो इसे खा के अपना बचपन पूरी तरफ से, अगर मैं आंख बंद कर लूँ ना दोस्तों, तो मुझे ये लगता है मैं वही लाइफ जीना शुरू कर देता हूँ जो बचपन में जिया करता था। और मैं आज भी वही लाइफ जीता हूँ, क्योंकि इंसान को कभी भी हो अपना बचपना नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक बचपना है तब तक आपके अंदर सत्यता है दोस्तों, तब तक आप सच्चे हो। इंसान बड़े हो जाते हैं, मानसिक रूप बढ़ जाता है, तो इंसान का दिमाग इधर उधर भागना शुरू होता है। तो अपने दिमाग को अगर आपको सही रखना है, किसी कार्य को सही ढंग से करना है, तो थोड़ा बचपना ज़रूरी है। तो चलिए मैं भी अपने बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ। और ये है मेरे दगड़ियों पोला पापड़, मात्र 1 रुपये का मिलेगा ये। और इसकी खासियत बताऊँगा मैं आपको। इसकी खासियत केवल ये है, अगर आप इस 1 रुपये के पोला पापड़ को खाते हैं तो आप अपना करोड़ों का जो बचपन है दोबारा उसे जी सकते हैं, दोबारा उसे एंजॉय कर सकते हैं। आहा हा, इसका जो टेस्ट है मुझे मेरे बचपन में ले आता है दोस्तों। तो चलिए खाते खाते वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैठ गए ना, कदे गोवा बीच का आनंद आ रहा है एकदम। यश लागो रहा, मैं गोवा बीच जाते नहीं रहे खैर, लेकिन यत भी भय मुझे लागो रहा ये जगह भी कोई गोवा बीच से कम नहीं है। एक सुख शांति मिल रही है वहाँ पर, तो कलाट फलाट सब है वहाँ, यहाँ लेकिन अकेलेपन में जो शांति मिल रही है बहुत ही अलग। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊँगा कुछ बातें। ये जो आप रेत देख रहे हैं, इसी से हमारा जो है यही रेत हमारे घर बनाने के काम आती है। और ये रेत पहले गवर्नमेंट के द्वारा पारित होती है, उसी के बाद हमारे घर पहुंचती है। तो दगड़ियों जो आनंद मिल रहा है आप इस लोकेशन को देख के समझ सकते हैं। ये लोकेशन है दगड़ियों बेताल घाट में। दगड़ियों फाइनली मुझे जो मेन नदी है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और इस नदी के जो पार एक झरना बह रहा है, गजर कानी के गजर है या जुलो आनी है। जो बारिश वारिश होती है पहाड़ों में, तो इस तरह के गधेरे रेला बन के नीचे को आते हैं, नदी में मिलते हैं। और नदी का जो पानी है
वो बढ़ाते हैं ये गधेरे, तो मैं उधर तो जा नहीं पाऊँगा दोस्तों, लेकिन शायद हल्का सा आपको वहाँ को देख पा रहे होंगे आप लोग, उस झरने को जो गधेरा आ रहा। तो मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आपको बताऊँ दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, और अगर आपको वो लिखा हुआ पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मुझे नेचर और अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए पहले मैं लिख लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दगड़ियों, मैंने लिखा है कुछ ऐसा, शायद आपके पढ़ने में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो पास जाके मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा है आई लव उत्तराखंड। दोस्तों मुझे उत्तराखंड से, तो चलिए सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मेरा दगड़ियों सफ़र को ज़रा आगे बढ़ा लूँ। तो दगड़ियों ये है कोशी नदी, जैसे कि आपको मैंने बताया था, और ये है उभराट। अरे उभराट जानते हो नहीं जानते हो? उभराट होता है कोशी का किनारा, जहाँ से ऊपर का जो एरिया लगता है कोशी के किनारे से ऊपर का, साइड कोशी के, उसे कहते हैं उभराट। उभराट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नदी से थोड़ा सा ऊपर होता है, ऊंचा होता है, उभरा हुआ होता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है उभराट। तो दगड़ियों अल्लाह में जहारी उभराट बना। तो अगर कोई चीज़ दिखती है तो मैं आपको बताता हूँ, उसकी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मरघट। अक्सर जब कोई व्यक्ति मर जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, तो उसका जो अंतिम संस्कार हमारी कोशी नदी के किनारे पे किया जाता है, और वो इंसान पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो दोस्तों मुझे नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मैं अपनी सोच के अनुसार कुछ आपको जो है बताना चाहूँगा। जैसे कि आप ये पत्थर देख रहे हैं ना दोस्तों, हर किसी का साइज़ जो है ये अलग अलग साइज़ है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उससे छोटा है। तो दोस्तों ये सब हैं हम इंसान, और इंसान कोई भी कितना बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, लास्ट में जिस द्वार उसने जाना होता है वो द्वार है नदी, कोशी किनारे। तो इन पत्थरों से हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन अंत में उसे इन पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। तो ये केवल मेरी एक मानसिकता है, जो मुझे ट्रैवल करते करते मेरे दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं। तो हर चीज़ों से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और मुझे सीखने को मिलता भी है। थोड़ी अब मैं नेचर की भाषाएं जो है वो समझने लगा हूँ, इस प्रकृति को मैं धीरे धीरे करके जानने लगा हूँ। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे वीडियो को बढ़ाते हैं, और शायद इससे आगे आपको नदी से बेताल घाट का थोड़ा सा जो दृश्य है वो देखने को मिले, तो वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए। और दगड़ियों मैं आपको बता दूं, बेताल घाट भाषी तो सब जानते हैं, जो ये आप ढूंगा देख रहे, ढूंगा इसे कहते हैं गौती ढूंग, ठीक है। अब इसका नाम गौती ढंग क्यों पड़ा आपको पता ठहरा, ये तो मेरी कल्पना से बाहर ही ठहरा। तभी ये देखिए इसका नाम हुआ गौती ढूंग। पहले हम नंचना यहाँ आछी आरामल, और क्यों जी दगड़ियों आपको बात बदल दूँगी, एक बचपन की एक कहानी और आपको लगाता हूँ मैं। नंचना क्यों नहीं हो दगड़ियों में तो गए, अब नंचना 5वीं 6वीं अमूल कोई जान शुरू कर दी, तो तैरना ना सीखने का बड़ा शौक हुआ। सपनों में भी तैरना सीखते थे, हाथ पाँव ऐसे चलाते थे। अब ईजा को पता चल गया ये चल तो जान भोगो भैया कुछ कदी ना बग चलो हमारे जो भद्दर रह, तो वो रोज़ मेरे को जो जहीं पहननी है वो जहीं कलर देख दीजिए है, जो कलर जहीं पैरों का बेरिल। अब आँख जरा कमल आई नहीं है, लेकिन कलर को जरा साफ दिखनी है। तो मत जो छतरी पॉइंट जो मैंने आपको व्यू पॉइंट दिखाया था बेताल घाट का, तो छतरी पे तिराई हूँ चाहिए वहाँ कोच से जहाँ नाव जानी है। तो वहाँ से अगर किसी ने उस कलर का कच्छा पहना हो जइया, तो मेरी ईजा मेरे घर आके चुटान कर देने वाली ठहरी। अब ये मेरे की गलती है यार दगड़ियों,
अब मेरे जो कच्चे व्यापारी नहीं हटोगे के। तो यार दोस्तों बचपन की कुछ यादें हैं ना, ये तो बड़ी यूनिक सी यादें हैं। तो अब सोचता हूँ उस बचपन को, तो बड़ा ही कुछ सीखने को भी मिलता है और आनंद भी आता है उन बातों को सोच सोच के। एक अलग सी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो चलिए सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से बेताल घाट का थोड़ा सा नज़ारा हमको देखने को मिलेगा। तो ये रहा वो नज़ारा बेताल घाट का रिवर से, ये देखिए। तो इस तरह का नज़ारा कुछ देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नदी किनारे अगर कुछ चीज़ हमें दिखे उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो इधर नदी दोस्तों चारों तरफ फैल चुकी है। ये देखिए, जैसे कि जहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ केवल पत्थरों में पाँव रख के चल रहा हूँ, क्योंकि सब जगह यहाँ पानी पानी है। तो इस बार का जो कोसी आई थी नदी, बाढ़ आई थी, तो उसका रूप इतना विकराल था कि उसने ये सारा जो इसका एक नज़ारा था जो पहले यहाँ देखने का, जो लोकेशन यहाँ से जो लोकेशन दिखती थी उस तरह की अब रह नहीं गई है। तो प्रकृति ने अपने ढंग से इसे पूर्ण रूप से चेंज कर दिया है। तो कहते हैं प्रकृति अपनी जगह कहीं ना कहीं फिर से ले ही लेती है। तो ये देखिए चारों तरफ पानी। अब मुका है कि मैं जू कहाँ है और यच्छ बट जो दिख रहा रास्ता इधर है, इधर को जाना है। तो दोस्तों आज का सफ़र मेरा, आज का जो ब्लॉग है कोसी नदी का, वो यहीं तक है। और दोस्तों अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया, जरा पानी में हिटिल जुनो यार, पहले पानी में चलते हैं, कोई बात नहीं, जूते ही तो भीगेंगे, आर पार पहाड़ तो पहुंच ही जाएंगे। वो कहते हैं कभी कभी दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उस चीज़ का जो आज मुझे पता चल रहा है, मैं जूते खोलना नहीं चाहता था, नहीं तो मेरे जूते भीगते भी नहीं, लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए की आप लोगों को बताने के लिए। अगर हमें कुछ नई चीज़ पानी है तो कुछ बातें अपने अंदर डेवलप करनी होंगी, कुछ पुरानी बातें हमें त्यागनी होंगी, तभी हम उस चीज़ को पा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग अब समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो बातें आती हैं ना दोस्तों, मेरा मन तो ये करता है, ये देखिए मेरे पाँव पूरे धंस रहे हैं, अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा है ये वीडियो एंड करने का, लेकिन मुझे कोसी के उस पार भी जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फाइनली आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा बेताल घाट की कोसी रिवर का। और अगर दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया ना, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए यूज़र हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगा कुछ यूनिक सी वीडियो, कुछ अलग अंदाज में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।